नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 5 व कक्षा 8 के बोर्ड फॉर्म भरने की जो तारीख है वो स्टार्ट हो चुकी है और 31 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है। और अब अधिकांश साथियों के सामने ये समस्या आ रही है कि कक्षा 5 व कक्षा 8 में जो विद्यार्थी है उनके जो डॉक्यूमेंट है उसमें और विद्यालय के अंदर जो हमारे एसआर है या शाला दर्पण है उस पर जो नाम विद्यार्थी का, माता पिता का या जन्म तिथि है उसमें कुछ त्रुटियां हैं। तो हमें इन त्रुटियों का संशोधन कैसे करना है, आज के इस वीडियो में हम ये पूरी प्रोसेस समझेंगे। पहले शाला दर्पण पर जो विद्यार्थी टैब है उसमें प्रपत्र 5 में ये संशोधन हो जाते थे, लेकिन जन आधार ऑथेंटिकेशन होने के कारण अब वहां ये प्रक्रिया बंद कर दी गई है। यहां इससे संबंधित जो एसओपी विभाग ने जारी की है, सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। साथियों, ये प्रपत्र 5 को अपडेट करने से संबंधित निर्देश और यूजर मैनुअल है जो कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी की गई है। इसमें शाला दर्पण पर जो प्रपत्र 5 है उसमें संशोधन के क्रम में बिंदु है वो दिए गए हैं। यहाँ बताया है कि शाला दर्पण पर विद्यार्थी डेटा की जन आधार से ऑथेंटिकेशन को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी प्रपत्र 5 के डेटा में सुधार हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की गई है। इसमें पहला बिंदु बताया है कि इस एसओपी के अनुसार ही आपको जो संशोधन है वो करने हैं और एक ही बार ये संशोधन किया जा सकेगा। यहाँ जो शाला दर्पण पर प्रपत्र 5 के डेटा और जन आधार के डेटा में ऑथेंटिकेशन की जो प्रक्रिया है उसके लिए जब भी आप संशोधन करते हैं तो विद्यार्थी का जो शाला दर्पण का रिकॉर्ड और एसआर रिकॉर्ड है उससे अक्षरश मिलान कर लें, उसके बाद ही आपको ये संशोधन करना है। यहाँ प्रपत्र 5 में संशोधन के बहुत सारे प्रकरण विभाग को प्राप्त हुए और सबसे ज़्यादा समस्या जो बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्म है उसमें विद्यार्थी के डेटा की परिशुद्धता को ध्यान में रखते हुए ये मानक संचालन प्रक्रिया है विभाग के द्वारा जारी की गई है, ताकि जो रिकॉर्ड यदि कोई गलत है तो वो सही हो जाए। यहाँ नीचे इसमें जो यूजर मैनुअल है वो भी दी गई है कि किस तरह से आपको स्टाफ विंडो से पहले रिक्वेस्ट जनरेट करनी है और उसके बाद विद्यालय की जो शाला दर्पण है वहां से संस्था प्रधान को इसे वेरीफाई करना है जिससे कि यह संशोधन हो जाए। तो यहाँ साथियों सबसे पहले हम जो स्टाफ विंडो है उसे लॉगिन कर लेते हैं और स्टाफ विंडो से हमें क्या प्रोसेस करनी है वो समझते हैं। यहाँ साथियों हमने जो स्टाफ विंडो है यानी जिस विद्यार्थी के डेटा में संशोधन करना है उस विद्यार्थी की कक्षा के कक्षाध्यापक की जो स्टाफ विंडो है वो हमें ओपन करनी है, क्योंकि कक्षाध्यापक मैपिंग हमने विद्यालय की शाला दर्पण पर कर रखी है, इसलिए वो कक्षा के विद्यार्थी उन्हीं कक्षाध्यापक की स्टाफ विंडो पर शो होंगे। अब हमें जाना है यहाँ 3 लाइन पर और यहाँ आपको टैब मिलेगी स्टूडेंट। यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेशन, यहाँ क्लिक करें। अब यहाँ आप महत्वपूर्ण नोट जो दिया गया है उसे पढ़ लें। शाला दर्पण पर विद्यार्थियों से संबंधित अद्यतन का अति महत्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा किया जाना है। इसमें विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, लिंग, जाति संवर्ग, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, सीडब्ल्यूएसएन में विद्यालय एवं स्टाफ लॉगिन के माध्यम से वांछित बदलाव किए जाने की सुविधा दी गई है। अतः विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विद्यार्थी के उक्त संशोधन किए जा सकेंगे। यहाँ आपको जो बिंदु दिए गए हैं, जब आप यहाँ टिक मार्क लगाएंगे तो ही आपको आगे वेरीफाई का जो ऑप्शन है वो प्रदर्शित होगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी वेरीफाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो बिंदु क्या दिए गए हैं, विद्यार्थी के मूल या छाया प्रति दस्तावेजों की जांच सावधानीपूर्वक कर ली गई है।
जिन विकल्पों में बदलाव किया जाना है उनका चयन कर सही प्रविष्टि कर ली गई है। विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक इत्यादि में विद्यालय स्तर पर केवल एक ही बार संशोधन किया जा सकेगा कि पुष्टि मेरे द्वारा की जाती है। विद्यार्थी के विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार यदि संशोधन में कोई त्रुटि रह जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। अब हमें यहाँ टिक मार्क लगानी है। लगाते ही आप देखेंगे नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ वेरीफाई पे हमें क्लिक करना है। तो आगे हमारे लिए जो ऑप्शन है वो प्रदर्शित होंगे, जिसमें सत्र यहाँ आप देख रहे हैं, कक्षा आप जिस क्लास के क्लास टीचर है वो आपको सेलेक्ट करनी है। अगर एक से अधिक है तो देख ले किस क्लास के विद्यार्थी का जो संशोधन है वो आपको करना है। सेक्शन सेलेक्ट करके शो पे क्लिक करना है। अब यहाँ उस कक्षा के सभी विद्यार्थी आपके सामने आ जाएंगे, तो आपको उस विद्यार्थी का चयन करना है जिस विद्यार्थी के डेटा में आप संशोधन करना चाहते हैं। अब साथियों उस विद्यार्थी की जो डिटेल्स है हमारे सामने आ गई है। ये जो डिटेल्स है शाला दर्पण के अनुसार है। नीचे हमें क्या संशोधन करना है उस पर हमें टिक मार्क लगाना है। जैसे कि इस विद्यार्थी के पिता के नाम में यहाँ हमें संशोधन करना है कि यहाँ जो स्पेस दिया गया है ये स्पेस हमें हटाना है। और यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, केवल साउंड अक्स ही चेंज होगा। जैसे यदि किसी का नाम रमेश कुमार है तो उसका मुकेश कुमार नहीं होगा, रमेश की स्पेलिंग है वो सुधार हो सकती है। तो यहाँ हमें जो सही नाम है वो यहाँ लिखना है। ये बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ हमने जो नाम है वो लिख दिया है और सही नाम जो है वो लिख दिया है। अब यहाँ नीचे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, सेव करें या रीसेट करें। अगर आपने गलत लिख दिया है तो रीसेट कर ले, नहीं तो इसको यहाँ से सेव कर दें। सेव करने के बाद ये जो रिक्वेस्ट है ये चली जाएगी विद्यालय की शाला दर्पण पर। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का हमारे पास मैसेज आ गया है। सेव करने के पश्चात स्कूल लॉगिन से टू बी वेरीफाइड टैब में सत्यापन हेतु विद्यार्थी सूची प्रदर्शित होगी, वहां से हमें इसका सत्यापन करना है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि आप विद्यार्थी के नाम में, पिता के, माता के नाम में, जेंडर में, डीओबी में, कास्ट में, बीपीएल कैटेगरी में, सीडब्ल्यूएसएन, ईडब्ल्यूएस आदि जो भी कैटेगरी है इनमें संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ टिक मार्क लगा के सही डिटेल्स भरें और रिक्वेस्ट जनरेट करें। अब हम चलते हैं विद्यालय की शाला दर्पण पर। यहाँ हमने विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन कर लिया है और हमें जाना है विद्यार्थी टैब में। जब हम विद्यार्थी टैब पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपको मिलता है स्टूडेंट डिटेल्स वेरीफाई बाय प्रिंसिपल। यहाँ हमें क्लिक करना है। यहाँ स्टूडेंट डिटेल्स टू बी वेरीफाइड बाय द स्कूल प्रिंसिपल या एचएम, यहाँ सेशन आ रहा है, क्लास हमें सेलेक्ट करनी है, कौन सी क्लास का जो विद्यार्थी है उसके डिटेल्स को हमें वेरीफाई करना है और शो बटन पर क्लिक करना है। तो जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट उस क्लास की आई हुई है वो हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो नाम गलत था वह हमें यहाँ शाला दर्पण से दिखाई दे रहा है। जब हम इसे वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ ये डिटेल्स है वो सही हो जाएगी। तो टू बी वेरीफाई पर हमें क्लिक करना है। अब हमारे सामने स्टूडेंट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आ गई है। विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जो नाम है वो यहाँ आ रहा है और जो संशोधन है वो यहाँ आ रहा है। अब यहाँ हमें वेरीफाई पे क्लिक करके इसे वेरीफाई करना है। तो यहाँ हम वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। तो साथियों वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद दोबारा से हमारे सामने जो है डिटेल्स आ गई है। यहाँ अब हमारे सामने नोट आया है विद्यार्थी का जन आधार ऑथेंटिकेटेड है, परंतु सूचना में बदलाव के कारण ये ऑथेंटिकेशन समाप्त हो जाएगा। साथ ही इस वर्ष यदि किसी बेनिफिशियरी स्कीम में इसका चयन किया हुआ है तो वहाँ से भी इसे हटा दिया जाएगा। यदि आप सहमत हैं तो कन्फर्म बटन पर क्लिक करें, अन्यथा कैंसिल बटन से वापस पीछे जाएं। तो यहाँ हमें कन्फर्म बटन पर
क्लिक करना है। अरे श्योर यू वांट टू कन्फर्म, ओके करना है। तो अब यहाँ जो डिटेल्स हम संशोधन करना चाहते हैं उसकी जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ हमने विद्यार्थी के पिता के नाम में जो स्पेलिंग मिस्टेक और जो स्पेस दिया हुआ है उसे सही किया है। तो अब हमारे सामने ये पेज आ गया है। यहाँ हमें सेशन दिया हुआ है, क्लास हमें सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है और फिर शो बटन पर क्लिक करना है। जब हम शो बटन पे क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे सामने जो पिता का नाम है वो अब सही होके आ गया है। तो यहाँ जो पिता का नाम है अब ये तुरंत ही हमारे वेरीफाई करते ही सही हो गया है। यहाँ आपके ये हो सकता है कि किसी डिटेल्स को सही होने में कुछ घंटों का समय लग जाए, तो आपको तब तक वेट करना है। यहाँ साथियों हम एक विद्यार्थी के अन्य उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ भी हमें कुछ जो माता और पिता के नाम है उनमें संशोधन करना है। तो इसके लिए वही प्रोसेस रहेगी। यहाँ हमने विद्यार्थी को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ जो टिक मार्क लगाया है माता और पिता के नाम पर लगाया है। लगाने के बाद जो बॉक्स है वो ओपन हो गया है। यहाँ हमें जो पिता का नाम है उसमें स्पेस देना है। पूर्व वाले उदाहरण में हमने स्पेस जो लगा हुआ था उसे हटाया था और यहाँ हमें स्पेस लगाना है। और जो माता का नाम है उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक है और साथ ही देवी नहीं लगा हुआ है वो भी लगाना है। तो ये हम यहाँ सही जो है वो भरेंगे। यहाँ हमने पिता का नाम और माता का नाम जो सही है वो भर दिया है। अब हमें नीचे सेव करें पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड का ये समय लेता है, उसके बाद जो अगली स्क्रीन है वो हमारे सामने आ जाती है। डाटा सेव्ड हो गए हैं सक्सेसफुली। अब हमें विद्यालय की शाला दर्पण से उसी प्रोसेस के अनुसार इसे वेरीफाई करना है। यहाँ हमने विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन करने के बाद विद्यार्थी टैब में टू बी वेरीफाइड प्रिंसिपल HM टैब को ओपन किया। कक्षा जिस विद्यार्थी के डाटा में संशोधन करना है सेलेक्ट करके और शो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ उस विद्यार्थी के जो डाटा है नीचे हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ जो गलत डाटा है वो हमारे सामने है। अब हमें टू बी वेरीफाई पे क्लिक करना है तो जो डाटा है वो हमारे सामने आएंगे। यहाँ जो हमने सही किया है वो हमारे सामने आ रहे हैं। अब हमें यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद वैसे ही जो नोट है हमारे सामने आएगा। अब हमें यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना है तो जो डाटा है वो सबमिट हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि तुरंत ही जो संशोधन है वो हो गया है और डाटा है वो सही हो गए हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप शाला दर्पण पर विद्यार्थी के नाम, माता पिता के नाम, जन्म तिथि या अन्य जो डिटेल्स है प्रपत्र 5 की उनमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन संशोधन करने से पहले विद्यार्थी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, विद्यालय रिकॉर्ड है, उसकी भली भांति जांच कर ले। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो।